नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, कुछ परिवर्तन हो रहा है और गुप्त मंत्रणा वाला परिवर्तन हो रहा है। ये परिवर्तन ग्रहों में कम और नक्षत्रों में परिवर्तन ज़्यादा है और उसका ही प्रभाव जो है बड़ा ही विशेष पड़ने वाला है। मैं यूँ कहूँ आप लोगों को कि कुछ गलतियाँ मत करिएगा, नहीं तो वो बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ सकती हैं। कुछ ऐसी संभावनाएं भी हैं जो कहने को तो अच्छी नहीं लगती, कुछ अनहोनी जैसी संभावनाएं भी दिखाई देती हैं। देखिए, डरने डराने का काम अपना बिल्कुल नहीं है। जैसी स्थिति है वैसी की वैसी बताना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग अगर उसको सावधानी बरत करके अगर अपने निर्णय थोड़े से बदल पाएँ, उनका थोड़ा ध्यान रख पाएँ, तो हमारे वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो सार्थक हो जाता है। बाकी जिसकी जैसी मति है उसकी वैसी गति है। बहरहाल शुरू करते हैं। देखिए, 20 जुलाई से लेकर के 26 जुलाई के बीच में जो सप्ताह है, इसमें कुछ 2 तारीखें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, वो नोट कर लीजिए। 22 जुलाई और 25 जुलाई। 22 जुलाई को क्या है? बड़ला नवमी है। 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी है। ये दोनों ही जो तारीखें हैं ये अबूझ मुहूर्त वाली तारीखें हैं, यानी कि कोई भी शुभ काम करना हो, कोई भी नई शुरुआत करनी हो, कोई पुरानी काम हो उसको आगे बढ़ाना हो, कोई भी ऐसा काम जिसका आपको फल दीर्घकालिक चाहिए, तो उसके लिए ये 2 तारीखें सबसे अच्छी हैं। ऐसे समय पे किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसको अबूझ मुहूर्त कहते हैं। ठीक है ना। 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी है, यानी कि आखिरी जो है वो सावा होगा, शादी होगी हमारे सनातन परंपरा के अनुसार। फिर उसके बाद में दिवाली के बाद में जो हमारी देवउठनी एकादशी आती है, वहाँ पे फिर से शादियाँ शुरू होंगी। तो आपके पास भी निमंत्रण आया हो तो बहुत बढ़िया है। अब देख लेते हैं, फटाफट से देखिए क्या अपडेट है। देखिए, मैं आपको एक तो सप्ताह का ये जो समय है ना, इसको थोड़ा ब्रेक करके समझिए, यानी कि शुरुआत के लगभग 23 जुलाई तक का एक समय है, 23 जुलाई के बाद का एक समय है। इसको आप इस तरह से समझिएगा, यानी कि मोटा मोटा तरीके से अगर आप बुधवार का दिन अगर बीच में पकड़ लें, बुधवार और गुरुवार का, तो आप ठीक से समझ पाएंगे। क्या होगा, आपके ही जो लग्नेश आपके राशिश हैं, इनके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन अभी होने वाला है। जैसे ही समय लगेगा 20 तारीख का, वैसे क्या है कि रोहिणी नक्षत्र के चौथे चरण में जाएंगे। अब जैसे ही रोहिणी नक्षत्र के चौथे चरण में जाएंगे, मंगल नवमांश चक्र के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये आपके कर्क राशि में आ जाएंगे, नवमांश चक्र में। ठीक है ना। कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं, आपको पता ही होगा, नहीं पता हो तो समझ लीजिए। नीच का मंगल जब होगा भाग्य भाव के अंदर, तो ये भाग्य के अंदर कमी करेगा। बैठा हुआ कहाँ पर है? अभी सप्तम भाव में। स्वामित्व किस किस का है? आपके राशि से आपके लग्नेश का छठे भाव के स्वामित्व है, यानी कि मंगल नीच के होकर के आपके खुद के व्यक्तित्व के अंदर कुछ चीज़ें, आपको कुछ ऐसी चीज़ें दे सकते हैं जो आपको आकस्मिक लगें, जिसके बारे में आपने कोई भी विचार नहीं किया हो। आपके गुरु और सूर्य बैठे हुए हैं भाग्य भाव में, शुभ ग्रह हैं, उच्च के हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए गुरु अभी अस्त के हो रखे हैं। ठीक है ना। और सूर्य भी यहाँ पे जो है भाग्य भाव के अंदर ही बैठे हुए हैं, और मंगल जो है आप लोगों के लिए छठे भाव के स्वामी भी बनते हैं। कहने का अर्थ क्या है, सामान्य भाषा में इसको समझेंगे तो भाग्य भाव के अंदर जाकर के नवमांश चक्र के अंदर जब लग्नेश या राशिश नीच का हो जाता है, तो भाग्य के अंदर आकस्मिक कुछ नेगेटिवली परिवर्तन देता है। ठीक है ना। हालांकि गुरु यहाँ पे चीज़ों को संभाल लेंगे, लेकिन फिर भी यदि आपके मंगल बहुत ज़्यादा बली है, मंगल आपकी मेन पत्रिका में अच्छा है या बलवान है, या फिर इस समय मंगल से संबंधित कोई दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा लग पड़ी है, ये छोटी सी अवधि के दौरान, है ना। लघु हमारे पास में महादशाएं भी होती हैं, क्षमा कीजिएगा, लघु अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं भी होती हैं। तो उस समय पे यदि कुछ लग पड़ा है तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए चिंताजनक समय रहने वाला है। डरा नहीं रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ। तो कोई बड़ा निर्णय लेने से बचिएगा, अपने पिताजी का स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपने गुरुजनों से राय मशवरा जरूर से करके चलिएगा। व्यापार से संबंधित कोई ऐसा बड़ा स्टेप नहीं उठाना है जिससे आप लोगों को दीर्घकालिक कोई परिणाम प्राप्त होने वाले हो, नहीं तो वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा झटका दे सकता है। ठीक है। ऐसे समय के अंदर किसी से विश्वास करके आप लोगों को आगे काम नहीं बढ़ाना चाहिए, खास करके लेन देन से संबंधित काम तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत धोखा यहाँ पे मिल जाता है। ये सुनने में शब्द थोड़े से अजीब से लगते हैं, मैं इन चीज़ों में ज़्यादा बताता भी नहीं, लेकिन फिर भी जो जैसी चीज़ है वैसी बताना जरूरी है। अपना ऐसा काम नहीं है कि आप क्योंकि मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें करते रहें और फिर जो जैसी स्थितियाँ हैं वैसी बतानी आप लोगों से छुपाए जाएं, या कोई ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे आप लोगों को मैं ये सोचूं कि यार ये तो सामने वाला डर जाएगा या गलत बोलेगा, है ना। ऐसा अपना काम नहीं है। मीठा मीठा गप करने और कड़वा कड़वा थू, ऐसा नहीं है। जैसी चीज़ है वैसी बतानी ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। इसी समय पे क्या होगा कि आप लोगों के लिए जो शुक्र अभी यहाँ पे बैठे हैं आपके कर्म भाव के अंदर, क्योंकि आपके सप्तमेश यही बनते हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी भी यही बनते हैं। शुक्र भी शुरुआत के चरण में 19-20 तारीख के आसपास ये भी नवमांश चक्र में नीच के रहेंगे लाभ भाव के अंदर। ठीक है, यानी कन्या राशि के अंदर।
तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आपके बॉस, आपके सीनियर, यहाँ से भी थोड़ा सा आप लोगों को संभल के बात करनी है, थोड़ा अदब से बात करनी है। वैसे भी आपसे ये सब तक हो रखे हैं, तो मंगल का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, ये अच्छी स्थिति है, ठीक है ना। लग्नेश राशि इसका संबंध बन जाए बहुत बढ़िया है। लेकिन मंगल ऊर्जा का कारक है, क्रोध का कारक है, एरोगेंस का भी कारक है, ठीक है। तो जोश खरोश के अंदर आकर के कोई बात अपनी समझ में नहीं आए, उनको आपकी बात समझ में नहीं आए, कुछ ऊपर नीचे बातचीत हो जाए, टोन मैच ना करे, तो खामखा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। आपके जो बॉस, सीनियर मैनेजर जो भी आपके हैं, पद में कद में बड़े हैं, उनसे आपकी खामखा बिगड़ सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यहीं से 23 तारीख जैसे निकलेगी, इसके बाद में मंगल आगे बढ़ जाएंगे नवमांश चक्र के अंदर, मृगशिरा नक्षत्र में आ जाएंगे। ये इनका स्वयं का ही नक्षत्र है वैसे तो, और मंगल आपके कर्म भाव के ऊपर आ जाएंगे नवमांश में। तो यहाँ से तरक्की हमको आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो करियर में ग्रोथ तो है, लेकिन सप्ताह के बाद में इसी समय पे एक बड़ा परिवर्तन और होता है आप लोगों के लिए। जो लाभ भाव के स्वामी बनते हैं और जो 8वें भाव के स्वामी बनते हैं, बुध बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना, ध्यान से समझिएगा। इस समय पे क्या है, अभी बुध जो है वक्री भी चल रहे हैं और अस्त भी हो गए हैं। 22 तारीख को ये उदय हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में 23 तारीख को जो रेट्रो चल रहे हैं, रिवर्स चल रहे हैं, वक्री हैं, ये मार्गी हो जाएंगे। कहने का अर्थ क्या है कि लाभवश जो भी आपके आगे प्रोग्रेस रुकी हुई है, अपने करियर के अंदर जो प्रोग्रेस रुकी हुई है, अभी आप महसूस भी कर रहे होंगे पिछले कुछ समय से, खास करके 15 दिनों से कुछ ऐसे हैं कि काम अटक जाते हैं, सीनियर से मिलना है, बॉस से मिलना है, उनसे कोई मीटिंग करनी है, वो मीटिंग में या तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी नहीं रह पाती, या आपको कुछ सुनने को मिल जाता है, या आपको उनको जो मिलना है तो मिल नहीं पा रहे हैं व्यक्तिगत रूप से। इस तरह के कई तरह के काम होते हैं। अपने जो मित्र वगैरह हैं, जो भी आपके नज़दीकी हैं, लाइजनिंग के आदमी हैं, नेटवर्किंग वाले जो आपके लोग बाग हैं, वहाँ से आपको कुछ फ्रूटफुली नहीं मिल पा रहा है, बस आगे पीछे कल की परसों की ऐसे डेट मिलती रहती है, ऐसा हो रहा होगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं थोड़ी सी आप लोगों के लिए ठीक होने वाली है, क्योंकि जो बुध हैं वो मार्गी होकर के उदय भी हो जाएंगे। तो आप लोगों के लिए लाभेश जो है वो आप लोगों के लिए शुभ स्थिति के अंदर आ जाएगा। अब ये बैठा है साहब आपके कहाँ पे, स्वयं राशि का होकर के 8वें भाव में। तो जिन लोगों का बाहर से संबंधित काम है, यानी विदेशों से संबंधित काम है, जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर हैं या विदेशों से संबंधित किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, कम इसी देश में कर रहे हैं, है ना, काम अपने चाहे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, चाहे ऑफिस में जाकर कर रहे हो, लेकिन वो कंपनी बाहर किसी विदेश में रजिस्टर्ड है, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। यात्राएं करनी हो काम से संबंधित तो कर लीजिएगा, आपको लाभ ही मिलेगा। कब? 23 तारीख के बाद में। 23 तारीख के बाद में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। एक और मैं बात बता देता हूँ, गुरु जो है ये भी पुष्य नक्षत्र के 3रे चरण के अंदर आ जाएंगे, 19 तारीख को आ जाएंगे। ये नवमांश के अंदर तुला राशि में जाएंगे, कहाँ पे? 12वें भाव के अंदर, ठीक है। तो हमें कहीं ना कहीं से यात्राओं के संयोग सीधे सीधे दिखाई देते हैं। तो अपनी पत्रिका उठाइए, हमेशा की तरह मैं यही कहता हूँ कि अपनी महादशा अंतरदशा को ढूंढ लीजिए, अपने ग्रहों को देख लीजिए, लग्न को देख लीजिए, उस हिसाब से लगा लीजिए, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से आपकी पत्रिका के अंदर आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, कौन से उपाय करने चाहिए, कहाँ से चीज़ें आपकी रुकी हुई हैं, कहाँ से उन चीज़ों का फल मिलना चाहिए, ये सब कुछ आपकी पत्रिका देखने के बाद ही निर्धारित किया जा सकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा मंगल को देख लेते हैं, क्षमा कीजिएगा, चंद्रमा को देख लेते हैं। चंद्रमा शुरुआत में सोमवार मंगलवार आपके लाभ भाव से होकर के गोचर करेगा, क्योंकि चंद्रमा आपका भाग्य भाव का स्वामी है, भाग्य भाव का स्वामी लाभ से होकर निकलेगा। बढ़िया ही स्थिति है। जो शुरुआत के जो दिनों के अंदर जो परेशानी आ रही है अपने लग्नेश के नवमांश चक्रों की वजह से, चंद्रमा यहाँ से उसको सॉर्ट आउट करते हुए नजर आते हैं। आगे बढ़ते हैं, बुधवार गुरुवार को चंद्रमा जाएंगे आपके कहाँ पे फिर से 12वें भाव के अंदर। तो मैंने देखी भाग्य भाव का स्वामी फिर से यहीं पे जा रहा है। ये 23 तारीख का जो समय रहेगा ना, 22-23 तारीख का, क्योंकि मंगल 23 तारीख तक ही जो है नवमांश में नीच के रहेंगे। तो ये स्पेशली 22-23 तारीख स्पेशली ध्यान रखिएगा। कोई यात्राएं वगैरह करनी पड़ रही हो, आकस्मिक कुछ आपको कहीं पे जाना पड़ जाए, तो थोड़ा बैग थोड़ा सा अपना जमा के रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से भाग्य का स्वामी व्यय करता हुआ नजर आ रहा है, यात्राओं की तरफ कुछ खर्चे भी हो सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, चंद्रमा वृश्चिक राशि में आएगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है, ये आपको पता होगा, लेकिन ये सेम टाइम पे नीच भंग हो जा रहा है, क्योंकि मंगल की सीधी दृष्टि पड़ी ही रही है, चंद्रमा के ऊपर पड़ी ही जाएगी, गुरु की भी 5वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ती है। तो कुल मिला के ये नीच भंग हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर्ष उल्लास में रहिए, आनंद करिए, टेंशन फ्री रहिए, है ना। मूड को ऑफ करने की जरूरत नहीं है, जीवन है ऊपर नीचे चलता रहता है, खुशी रहिए। चंद्रमा का ये जो 2 दिन का गोचर है, आनंद से समय निकालने का रहेगा। आखिरी का दिन आएगा संडे का। संडे के दिन लगभग दोपहर के आसपास समय जो रहेगा, वो चंद्रमा जो है आपके धनु राशि के अंदर आ जाएंगे। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो द्वितीयेश यानी कि धन और भाग्य, ये दोनों ही भावों के स्वामी राशि परिवर्तन करेंगे।
ये राशि परिवर्तन अच्छा सुयोग बनाता है, तो आप लोगों के लिए भाग्यवश धन में वृद्धि दिखाता है। ठीक है, परिवार कुटुंब का साथ मिलकर के भी भाग्य के अंदर थोड़ी सी वृद्धि होती है। तो यदि कोई घर में ऐसे समय के अंदर होता ये भी है कि घर परिवार के अंदर कोई शुभ कार्य होता है, कोई शादी ब्याह होता है, कोई मांगलिक कार्य होता है, तो जिन लोगों के भी 25-26 के आसपास इस समय पे कोई बढ़िया शुभ कार्य होना हो तो जरूर से कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना, हमें भी आनंद आएगा कितना रिलेवेंट आप लोग कर पाते हैं। बाकी राहु केतु शनि इनके नक्षत्रों के पदों में कोई परिवर्तन नहीं है, ये जस की तस है, तो जैसे कि तैसे वैसे ही फल इनका मिलने वाला है, इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। अब यहाँ तक पहुंचे हो तो उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो ठीक ही लगाओगे। देखिए मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है, पहली बात तो ये कि आप लोगों ने पिछली वीडियो को जो सपोर्ट किया, जो आप लोगों को पसंद आया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। आप लोग से मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि आप जितना हो सके इस वीडियो को हाइप दे दीजिए, जितना आप हाइप देंगे उतना ही मैं आपकी जय जयकार करता हूँ। ठीक है ना, और दूसरी बात ये है कि नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, हमारा भी जो है चैनल बढ़ना चाहिए, आगे लोगों तक पहुँचे, तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। बस इतनी ही बात है, बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी।